नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे बुजुर्ग भाइयों और बहनों की ताकत और चुस्ती को समर्पित की है। अगर आपकी उम्र 60, 70, 80 या 90 साल भी है और आपको लगता है कि अब आपकी टांगों में वो पुरानी ताकत नहीं रही, दर्द, कमजोरी, जकड़न और ऐंठन ने आपको लाठी डंडे का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया है, तो रुकिए, यह वीडियो आपके लिए वरदान बनकर आया है। जी हाँ, बुढ़ापे में भी दौड़ लगाना कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक सिद्ध विज्ञान है, और यह विज्ञान छिपा है हमारे बुजुर्गों की रसोई के उन अद्भुत खाद्य पदार्थों में जिन्हें खाकर हमारे दादा परदादा बिना किसी दवाई के 90 की उम्र में भी खेतों में हल चलाते थे, पहाड़ियों पर चढ़ते थे और मेलों में नाचते थे। आज के समय में हम टांगों की कमजोरी को बुढ़ापे की नियति मान बैठे हैं, लेकिन सच यह है कि यह पोषण की कमी का परिणाम है, उम्र का नहीं। मेरे एक मरीज 92 साल के बाबू राम जी एक रिटायर्ड स्कूल हेडमास्टर थे। वो लाठी के सहारे भी ठीक से खड़े नहीं हो पाते थे। उनकी टांगें इतनी कांपती थीं कि वो अपने पोते की शादी में खड़े होकर आशीर्वाद तक नहीं दे पाए। अस्पताल में जब उनके बेटे ने उनकी पुरानी तस्वीर दिखाई, जहां वो 85 की उम्र में भी बगीचे में दौड़ते हुए नजर आ रहे थे, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब, क्या मैं फिर कभी बिना लाठी के अपने पोते के साथ मंदिर जा पाऊंगा? उनकी इस इच्छा ने मेरे दिल को झकझोर दिया। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग इस असहायता को झेले। हम आपकी हर कदम की आजादी की गहराई से परवाह करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ मरीज नहीं बल्कि हमारे इतिहास के वो जीते जागते पन्ने हैं जो हमें जीने की प्रेरणा देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की एक रिपोर्ट चौंकाने वाली सच्चाई बताती है कि 75% बुजुर्ग जो टांगों की कमजोरी के कारण गिर जाते हैं, वे या तो विकलांग हो जाते हैं या उनकी जान चली जाती है। लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2025 का दावा है कि सही पोषण से 90% बुजुर्ग इस भयानक नियति से बच सकते हैं और अपनी टांगों में स्टील जैसी मजबूती वापस पा सकते हैं। और आज मैं आपके साथ ठीक वही 5 गुप्त सुपरफूड साझा करने जा रहा हूं जिन्हें हमारे बुजुर्ग टांगों का रामबाण कहते थे। ये कोई बादाम अखरोट नहीं बल्कि कुछ ऐसे अनोखे बीज, अनाज और दालें हैं जो आपकी रसोई में पड़े हैं या मामूली पैसों में मिल जाएंगे, लेकिन इनका असर ऐसा होगा कि सिर्फ 21 दिनों में आपकी टांगों की हर नस, हर मांसपेशी और हर हड्डी में नई जान आ जाएगी। आपकी लाठी कोने में पड़ी धूल खाएगी और आप खुद को दौड़ते हुए पाएंगे। मेरे एक मरीज ने इनमें से पहला सुपरफूड सिर्फ 2 हफ्ते तक खाया और वो बोले, डॉक्टर साहब, मैंने आज सुबह अपने पोते को दौड़ में हरा दिया। आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सा जादुई आहार था। वह आज मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो आप अपनी टांगों को मजबूत बनाने का वह मौका खो देंगे जो आपको फिर से जवान बना सकता है। वीडियो के अंत में मैं 3 सदियों पुरानी आदतें भी बताऊंगा जो हमारे बुजुर्गों ने अपनी ताकत बनाए रखने के लिए अपनाई थीं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी टांगों में स्टील जैसी मजबूती भरने और बुढ़ापे में भी दौड़ लगाने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ दौड़ूंगा लिखें अगर आप इन गुप्त सुपरफूड्स के राज जानना चाहते हैं, और ये भी बताइए कि आप कहां से हैं। क्या आप राजस्थान के रेगिस्तान से हैं, केरल के पर्वतों से या पंजाब के खेतों से? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहला सुपरफूड आपके शरीर में ऐसी ऊर्जा भरेगा जैसे कोई जनरेटर लग गया हो। इसे भूल कर भी मिस न करें। समस्या: बुढ़ापे में टांगों की कमजोरी, दर्द और लाठी का सहारा क्यों लेना पड़ता है? दोस्तों, टांगों का कमजोर होना बुढ़ापे का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक गहरी पोषण की कमी और हमारी आधुनिक जीवन शैली का दुष्परिणाम है। हमारे बुजुर्गों के समय में लोग पूरे दिन सक्रिय रहते थे और प्रकृति से सीधे मिलने वाले पोषक तत्वों से भरपूर आहार खाते थे, जिससे उनकी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत बनी रहती थीं। लेकिन आज हमारा खाना प्रोसेस्ड हो गया है, हमारी गतिविधियां कम हो गई हैं और परिणाम यह है कि टांगों की मांसपेशियां, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स सिकुड़ने लगती हैं। हड्डियों का घनत्व, बोन डेंसिटी कम हो जाता है और जोड़ों के बीच का लुब्रिकेंट, साइनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है। आप चाहते हैं कि आप बिना किसी के सहारे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ सकें, अपने पोते पोतियों के साथ खेतों में दौड़ सके या सिर्फ अपने घर के आंगन में आराम से टहल सके, लेकिन टांगों का दर्द और कांपना आपको बिस्तर या कुर्सी तक सीमित कर देता है। आप डरते हैं कि कहीं एक बार गिरने के बाद आप फिर कभी उठ ना पाएं या आप हमेशा के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाए। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी अपने गांव के मेले में
ढोलक की थाप पर नाच पाऊंगा? क्या मैं अपने बचपन की तरह नदी किनारे दौड़ लगा पाऊंगा? हम आपकी इस गहरी इच्छा और डर को पूरी तरह समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारी जड़ों का वह पेड़ है जिसकी शाखाएं हमें छाया देती हैं। टोक्यो जेरियाट्रिक इंस्टीट्यूट 2025 के एक अध्ययन में पाया गया कि टांगों की मांसपेशियों के द्रव्यमान में 40% की कमी 70 की उम्र के बाद आम है, लेकिन यह कमी प्रोटीन, मैग्नीशियम और विटामिन के 2 की कमी से और तेज हो जाती है। आयुर्वेद कहता है कि टांगे शरीर की धुरी हैं और इनका मजबूत होना वात दोष के संतुलन पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं कि वो पहले 2 गुप्त सुपरफूड कौन से हैं, जिन्हें हमारे बुजुर्ग रोज खाकर 90 की उम्र में भी दौड़ लगाते थे और जो आपकी टांगों को भी स्टील जैसा मजबूत बना देंगे। सुपरफूड 1, कुल्थी की दाल 9 हॉर्स ग्राम, टांगों का प्राकृतिक स्टेरॉइड। दोस्तों, पहला और सबसे ताकतवर सुपरफूड है कुल्थी की दाल, जिसे हमारे बुजुर्ग घोड़े जैसी ताकत वाला अनाज कहते थे। ये कोई मामूली दाल नहीं, बल्कि प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक विस्फोट है। इसमें मौजूद अमीनो एसिड मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए जरूरी है, खासकर टांगों की बड़ी मांसपेशियों के लिए। साथ ही इसमें एक दुर्लभ तत्व लिथियम भी पाया जाता है, जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करता है और हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है। हमारे बुजुर्ग इसे सर्दियों में रोज खाते थे ताकि उनके शरीर में गर्मी बनी रहे और टांगें लोहे जैसी मजबूत। आप सोचते हैं यह तो जानवरों का चारा है, लेकिन यह आपकी टांगों के लिए प्रकृति का बनाया हुआ सुपरस्टार है। जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक न्यूट्रिशन 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कुल्थी की दाल में मौजूद बायोएक्टिव यौगिक मांसपेशियों की वृद्धि को 50% तक बढ़ा सकते हैं और जोड़ों के कार्टिलेज को मजबूत कर सकते हैं। मेरे एक मरीज 88 साल की विमला देवी एक किसान परिवार से थीं। उनकी टांगें इतनी कमजोर हो गई थीं कि वो चूल्हे तक जाने के लिए भी दीवार का सहारा लेती थीं। उन्होंने बताया कि उनकी सास 95 साल की उम्र में भी इस दाल को खाकर खेत में काम करती थीं। मैंने उन्हें एक विशेष तरीके से बनी कुल्थी की दाल खाने को दी। शुरू में वो बोली, डॉक्टर बेटा, यह तो बहुत भारी है, लेकिन मैंने उन्हें पकाने का आसान तरीका बताया। महज 15 दिनों के बाद जब मैं उनसे मिलने गया तो वो आंगन में बैठकर दाल छांट रही थीं, बिना किसी सहारे के। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैंने अपने पड़ोस की दुकान तक चलकर आटा ले आया। टांगों में अब वो पुराना दर्द और कांपन नहीं है, लगता है जैसे जवानी लौट आई हो। उनकी आवाज में आया आत्मविश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी दवा था। कैसे खाएं? 1 कप कुल्थी की दाल रात भर भिगोए, सुबह इसे 1 चुटकी हींग और 1 इंच अदरक के साथ प्रेशर कुकर में नरम होने तक पकाएं, गर्मा गर्म। थोड़े घी के साथ खाएं। आप इसे सूप के रूप में भी पी सकते हैं। कब खाएं? सर्दियों में रोज दोपहर के भोजन में, गर्मियों में सप्ताह में 3 बार। सावधानी, गठिया के तीव्र दर्द में हो तो हींग की जगह अजवाइन डालें। किडनी की गंभीर बीमारी में डॉक्टर से पूछकर ही खाएं। फायदे, यह दाल टांगों की मांसपेशियों का द्रव्यमान बढ़ाती है, हड्डियों को कैल्शियम से भर देती है, जोड़ों की चिकनाई बढ़ाती है और आपको इतनी ऊर्जा देती है कि आप बिना थके लंबी दूरी तक चल सकते हैं। नीचे कमेंट में कुल्थी खाऊंगा लिखें अगर आप इस प्राचीन सुपरफूड को अपनी ताकत बनाने का संकल्प लेते हैं। सुपरफूड 2, साबुत चने का सत्तू, टांगों की कंपन रोकने वाला शक्ति पाउडर। दोस्तों, दूसरा अद्वितीय सुपरफूड है साबुत काले चने का बना सत्तू। हमारे बुजुर्ग, खासकर योद्धा और किसान, लंबी यात्राओं और कठिन मेहनत के दौरान इसी सत्तू को पानी में घोलकर पीते थे, जो उन्हें घंटों तक ऊर्जावान बनाए रखता था। साबुत चना प्रोटीन, फाइबर, फास्फोरस और जिंक का खजाना है। यह धीरे धीरे पचता है और लंबे समय तक रक्त में ग्लूकोज छोड़ता है, जिससे टांगों की मांसपेशियों को लगातार ऊर्जा मिलती रहती है और वे कमजोर या कांपती नहीं हैं। साथ ही इसमें मौजूद मोलिब्डेनम नामक खनिज शरीर से विषैले तत्वों को साफ करता है, जो अक्सर जोड़ों के दर्द और सूजन का कारण बनते हैं। यह सत्तू टांगों को स्थिरता और सहन शक्ति प्रदान करता है। आप सोचते हैं सत्तू तो गर्मी में पीते हैं, लेकिन यह सर्दियों में टांगों की कंपन को रोकने वाला एक गुप्त हथियार है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन 2025 के अनुसार चने के सत्तू में मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मांसपेशियों के ईंधन ग्लाइकोजन के भंडार को बढ़ाते हैं, जिससे थकान 60% तक कम होती है। मेरे एक मरीज 88 साल के हृदय सिंह जी एक रिटायर्ड आर्मी हवलदार थे। सेवानिवृत्ति के बाद उनकी टांगें इतनी कांपने लगीं कि परेड देखते हुए भी वो खड़े नहीं रह पाते थे, जो उनके लिए बहुत अपमानजनक था। उन्होंने कहा, डॉक्टर, मैंने दुश्मनों के सामने कभी घुटने नहीं टेके,
लेकिन आज मेरी अपनी टांगें मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैंने उन्हें साबुत चने का सत्तू बनाने और पीने की विधि बताई। शुरू में वो बोले, ये तो मजदूरों का खाना है, लेकिन उन्होंने कोशिश की। 3 हफ्ते बाद वो मेरे क्लिनिक में सीधे खड़े थे। उनकी मुद्रा फिर से सैनिक जैसी थी। उन्होंने सल्यूट मारते हुए कहा, सर, टांगों का कांपना बंद हो गया है। कल मैंने अपने पोते के साथ 1 किलोमीटर की वॉक पूरी की है। सत्तू ने मेरे शरीर में लोहा डाल दिया है। उनकी इस विजय ने मुझे गौरवान्वित कर दिया। कैसे खाएं? आधा कप साबुत काले चने का सत्तू लें। 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच सत्तू, 1 चुटकी काला नमक और आधा चम्मच घी मिलाकर अच्छी तरह घोल लें। पी लें। कब खाएं? सर्दियों में रोज सुबह नाश्ते के रूप में या दोपहर में भोजन से 1 घंटा पहले। सावधानी, अगर यूरिक एसिड बहुत अधिक है तो सप्ताह में 4 बार ही लें। गैस की समस्या हो तो इसमें 1 चुटकी अजवाइन पाउडर मिलाएं। फायदे, यह सत्तू टांगों की मांसपेशियों को स्थिर ऊर्जा प्रदान कर कंपन और थकान को रोकता है, हड्डियों को फास्फोरस देकर मजबूत बनाता है और आपको इतना सहनशील बना देता है कि आप बिना रुके लंबी दूरी तक चल सकते हैं। नीचे कमेंट में सत्तू पीऊंगा लिखे अगर आप अपनी टांगों की कांपती हुई नींव को मजबूत करना चाहते हैं। सुपरफूड 3, मोठ बीन्स, मोठ की फली के बीज, जोड़ों का प्राकृतिक ग्रीस। दोस्तों, तीसरा अनमोल सुपरफूड है मोठ बीन्स, जिसे हमारी दादी नानी जोड़ों की चिकनाई कहती थी। ये साधारण सी दिखने वाली फलियां कोलेजन, हाइल्यूरोनिक एसिड और सिलिका का प्राकृतिक भंडार है। ये तीनों चीजें मिलकर आपके जोड़ों के बीच के कुशन कार्टिलेज को मजबूत करती हैं और जोड़ों में प्राकृतिक ग्रीस साइनोवियल फ्लूइड का निर्माण बढ़ाती हैं। जब जोड़ों में यह चिकनाई बनी रहती है तो घुटने और कूल्हे चलने फिरने में दर्द नहीं करते और टांगें आसानी से हर कदम उठा पाती हैं। हमारे बुजुर्ग इन्हें सर्दियों में गुड़ के साथ पकाकर खाते थे, जिससे शरीर में गर्मी बनी रहे और जोड़ों की जकड़न दूर हो। आप सोचते हैं यह तो चारे की फसल है, लेकिन यह आपके जोड़ों के लिए प्रकृति का बनाया हुआ ल्यूब्रिकेंट है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रायूमेटिक डिजीज 2025 में प्रकाशित शोध कहता है कि मोठ बीन्स में मौजूद सिलिका हड्डियों के घनत्व को 20% तक बढ़ा सकता है और जोड़ों के दर्द को कम कर सकता है। मेरे एक मरीज 44 साल के प्रकाश चंद जी एक रिटायर्ड पोस्टमैन थे। दशकों पैदल चिट्ठियां बांटने के कारण उनके घुटने बिल्कुल घिस चुके थे। डॉक्टरों ने घुटना बदलने की सलाह दी थी, लेकिन वो ऑपरेशन के डर से तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे घुटने अब चरमराते हैं जैसे पुरानी चारपाई। मैंने उन्हें मोठ बीन्स का एक विशेष व्यंजन बनाने को कहा। शुरू में वो बोले, ये कभी नहीं खाई, लेकिन हिम्मत करके 1 महीने तक रोज खाया। 1 महीने बाद वो मेरे पास बिना लाठी के चलकर आए और उनके चेहरे पर एक अविश्वसनीय मुस्कान थी। उन्होंने कहा, साहब, चमत्कार हो गया। घुटनों में वो चरचराहट और चुभन गायब है। मैं आज बाजार तक पैदल गया और वापस आया। लगता है जैसे जोड़ों में तेल डाल दिया गया हो। उनकी आंखों में आए आंसू खुशी के थे। कैसे खाएं? 1 मुट्ठी मोठ बीन्स रात भर भिगोए। सुबह से 1 चम्मच देसी घी में हल्का भून लें, फिर 1 चम्मच गुड़ और 1 चुटकी सौंठ पाउडर डालकर 2 कप पानी में नरम होने तक उबालें। इसकी सब्जी या सूप बनाकर खाएं। कब खाएं? सर्दियों में सप्ताह में 4 बार दोपहर या रात के खाने में। सावधानी, थायराइड की समस्या हो तो अधिक मात्रा न लें। गैस बनने पर इसमें अजवाइन डालकर पकाएं। फायदे, यह जोड़ों के बीच की चिकनाई को प्राकृतिक रूप से बहाल करता है, घुटनों के दर्द और आवाज को खत्म करता है और टांगों को इतना लचीला बना देता है कि आप सीढ़ियां चढ़ते उतरते हुए भी दर्द महसूस नहीं करेंगे। नीचे कमेंट में मोठ खाऊंगा लिखें अगर आप अपने घिसते हुए जोड़ों को प्राकृतिक तरीके से ठीक करना चाहते हैं। सुपरफूड 4, राजगिरा, अमरंथ का आटा, हड्डियों का लौह कवच। दोस्तों, चौथा सुपरफूड है राजगिरा का आटा, जिसे हमारे पूर्वज अमर बीज कहते थे और व्रत उपवास में इसकी रोटियां खाते थे। यह आटा केवल ग्लूटेन फ्री ही नहीं, बल्कि कैल्शियम, आयरन, लाइसिन और मैग्नीशियम का एक शक्तिशाली मिश्रण है। इसमें गाय के दूध से 3 गुना अधिक कैल्शियम होता है, जो सीधे आपकी हड्डियों की घनत्व बढ़ाता है और उन्हें मजबूत, लचीला बनाता है। साथ ही इसमें मौजूद स्क्वालीन नामक एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं को लचीला रखता है, जिससे टांगों तक रक्त का प्रवाह आसानी से होता है और मांसपेशियों को पोषण मिलता रहता है। हमारे बुजुर्ग सर्दियों में इसकी गर्म रोटियां घी के साथ खाते थे, जो शरीर को अंदर से गर्म रखती थीं और हड्डियों को ठंड से बचाती थीं। आप सोचते हैं यह तो फैंसी फूड है, लेकिन यह आपकी हड्डियों के लिए प्रकृति का फोर्ज किया हुआ लोहा है। जर्नल ऑफ बोन एंड मिनरल रिसर्च 2025 के एक अध्ययन में पाया गया कि राजगिरा में मौजूद बायोएक्टिव पेप्टाइड्स ऑस्टियोपोरोसिस को रोक सकते हैं
और हड्डियों के नए निर्माण को उत्तेजित कर सकते हैं। मेरे एक मरीज 90 साल की सुभद्रा देवी एक विधवा थीं जो अकेले रहती थीं। उनकी हड्डियां इतनी भंगुर हो गई थीं कि एक हल्की सी चोट से भी फ्रैक्चर का खतरा था। वो अपने पति की याद में हर दिन मंदिर जाना चाहती थीं, लेकिन डर के मारे घर से नहीं निकल पाती थीं। उन्होंने कहा, मेरी हड्डियां सूखी लकड़ी की तरह हैं, डर लगता है कि चलते चलते टूट न जाए। मैंने उन्हें राजगिरा के आटे की रोटी और एक विशेष हड्डी मजबूत करने वाला लड्डू बनाने की विधि बताई। शुरू में वो बोली, यह आटा तो महंगा होगा, लेकिन यह सस्ता और सुलभ था। 2 महीने तक नियमित सेवन के बाद जब मैं उनसे मिलने गया तो वो आंगन में खड़ी होकर कपड़े सुखा रही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, आज मैं मंदिर गई थी, सीढ़ियां चढ़कर। मेरे शरीर में अब वो डर नहीं है, हड्डियों में जान आ गई है, जैसे लोहा पिघलकर भर गया हो। उनका यह साहस मेरे लिए एक जीत थी। कैसे खाएं? राजगिरा के आटे में थोड़ा गर्म पानी और एक चुटकी नमक मिलाकर नरम आटा गूंथ लें। छोटी छोटी रोटियां बनाकर तवे पर सेकें और घी लगाकर खाएं। कब खाएं? सर्दियों में रोज रात की रोटी राजगिरा की ही बनाएं। सावधानी, कब्ज की शिकायत हो तो इसके साथ छाछ या दही जरूर लें। फायदे, यह आटा हड्डियों के घनत्व को बढ़ाकर उन्हें फ्रैक्चर प्रूफ बनाता है, रक्त प्रवाह सुधार कर टांगों में ऑक्सीजन पहुंचाता है और आपको इतना मजबूत बना देता है कि आप बिना डर के कहीं भी जा सकते हैं। गिरने का भय नहीं रहता। नीचे कमेंट में राजगिरा खाऊंगा लिखें अगर आप अपनी हड्डियों में लोहा भरना चाहते हैं। सुपर फूड 5, मखाना, फॉक्सनट, टांगों की नसों का टॉनिक। दोस्तों, 5वां और अंतिम महान सुपरफूड है मखाना, जिसे हमारे आर्षि मुनि स्नायु तेज कहते थे। यह सफेद फूला हुआ मखाना केवल स्वादिष्ट नहीं, बल्कि पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का एक संतुलित स्रोत है। यह त्रिकोण टांगों की नसों और मांसपेशियों के बीच के तालमेल के लिए जरूरी है। पोटेशियम मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है, जिससे ऐंठन नहीं होती। मैग्नीशियम नसों को शांत करता है, जिससे झंझनाहट दूर होती है। फास्फोरस हड्डियों और दांतों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। हमारे बुजुर्ग रात में भुने हुए मखाने दूध के साथ खाते थे, जिससे रात को पैरों में ऐंठन न हो और नींद अच्छी आए। आप सोचते हैं यह तो पूजा का प्रसाद है, लेकिन यह आपकी टांगों की नसों और मांसपेशियों के बीच के संचार का राजदूत है। जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजिकल साइंस 2025 में छपे एक शोध के अनुसार मखाने में मौजूद अल्कलॉइड्स स्नायु तंत्र को मजबूत कर सकते हैं और मांसपेशियों के समन्वय में सुधार ला सकते हैं। मेरे एक मरीज 79 साल के डॉक्टर मिश्रा एक रिटायर्ड कॉलेज प्रोफेसर थे। उन्हें न्यूरोपैथी की समस्या थी, जिसके कारण उनकी टांगों में लगातार झंझनाहट और कभी कभी अचानक ऐंठन हो जाती थी, जिससे वो चलते चलते अचानक रुक जाते थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर शर्मा, मेरा दिमाग चलना चाहता है, लेकिन मेरी टांगें संदेश नहीं पहुंचा पाती। मैंने उन्हें मखाने का एक विशेष प्रयोग बताया। शुरू में वो बोले, यह तो मीठा नाश्ता है, लेकिन 3 हफ्ते तक रोजाना इसका सेवन करने के बाद एक दिन वो मेरे क्लिनिक तक पैदल आए। उनके कदम स्थिर और निश्चित थे। उन्होंने कहा, मेरी टांगें अब मेरी सुनती हैं, झंझनाहट गायब है और रात को ऐंठन भी नहीं हुई है। मैं अब बगीचे में टहलते हुए बिना रुके अपने विचार पूरे कर लेता हूँ। एक शिक्षक की यह बौद्धिक और शारीरिक मुक्ति मेरे लिए एक महान उपलब्धि थी। कैसे खाएं? एक मुट्ठी मखाना लें, एक कड़ाही में 1 चम्मच घी गर्म करें, उसमें मखाने को हल्का सुनहरा होने तक भून लें। ठंडा होने पर 1 चम्मच गुड़ का पाउडर मिलाएं और रोजाना नाश्ते में खाएं, या रात को 1 गिलास गर्म दूध के साथ 5 से 6 भुने हुए मखाने खाएं। कब खाएं? रोज सुबह या रात को सोने से पहले। सावधानी, गुड़ की जगह शहद भी मिला सकते हैं। कफ की अधिकता हो तो दूध के साथ न लें। फायदे, यह टांगों की नसों और मांसपेशियों के बीच के तारतम्य को मजबूत करता है, झंझनाहट और ऐंठन को जड़ से खत्म करता है और आपके कदमों को इतना स्थिर और निश्चित बना देता है कि आप बिना लड़खड़ाए कहीं भी जा सकते हैं। नीचे कमेंट में मखाना खाऊंगा लिखें अगर आप अपनी टांगों के न्यूरल कनेक्शन को फिर से जोड़ना चाहते हैं। क्या करें और निष्कर्ष? दोस्तों, ये 5 सुपरफूड कुल्थी दाल, चने का सत्तू, मोठ बीन्स, राजगिरा आटा और मखाना वही पारंपरिक शक्ति के भंडार हैं जिन्हें हमारे बुजुर्ग खाकर बुढ़ापे में भी जवान बने रहते थे। ये खाद्य पदार्थ प्रकृति ने विशेष रूप से मांसपेशियों, हड्डियों, जोड़ों और नसों के लिए बनाए हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ICMR 2025 का कहना है कि इन 5 को आहार में शामिल करने से बुजुर्गों में सार्कोपेनिया, मांसपेशियों की हानि और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा 70% तक कम हो सकता है। इन्हें अपनाकर सैकड़ों बुजुर्गों ने न सिर्फ अपनी लाठी फेंक दी है, बल्कि दौड़ने कूदने लगे हैं। 3 पारंपरिक आदतें
जो इन सुपर फूड्स का असर 10 गुना कर देंगी। पहली, सुबह उठकर सूर्य नमस्कार के 2 राउंड जरूर करें, यह पूरे शरीर को सक्रिय करता है। दूसरी, दिन में एक बार सरसों के तेल से टांगों की मालिश जरूर करें, यह रक्त प्रवाह बढ़ाती है। तीसरी, हर भोजन के बाद 100 कदम अवश्य टहलें। चलने में असमर्थ हो तो बैठे बैठे पैरों का व्यायाम करें, यह पाचन और पोषण के अवशोषण में मदद करता है। क्या करें? इन 5 सुपर फूड्स में से कम 2 को आज ही से अपने दैनिक आहार में शामिल कर लें। धीरे धीरे सभी को जोड़ लें। अपने परिवार के साथ बैठकर इन्हें बनाई और खाएं। सेहत बांटने से बढ़ती है। याद रखें, आपकी टांगें आपकी स्वतंत्रता की नींव हैं और इन्हें मजबूत रखना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। नीचे कमेंट में बताएं इन 5 में से कौन सा सुपर फूड आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? क्या आपने इनमें से कोई पहले कभी खाया है? अगर यह वीडियो आपको लगा कि इससे आपके माता पिता, दादा दादी या कोई पड़ोसी लाभ उठा सकता है तो तुरंत उनके साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, इससे मुझे और ऐसा ज्ञान आप तक लाने की प्रेरणा मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन दबाएं ताकि हर नया स्वास्थ्य रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। नीचे दौड़ लगाऊंगा लिखें अगर आप इन सुपर फूड्स को खाकर बुढ़ापे में दौड़ लगाने का संकल्प लेते हैं, या लाठी छोड़ दूंगा लिखें अगर आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं। निर्भय रहें, मजबूत रहें और हर सीढ़ी को चुनौती की तरह चढ़ें।